अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पे हमने तकरीबन 18 क्वेश्चन तक कर लिए है और आज मैंने मैसेज डाला था कि हम डिस्कशन करेंगे मैटरनल के बारे में। कुछ भी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ बीच में क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और सबके एग्जाम्पल लेना मुश्किल है, इसलिए जो है बाकी आज आप एज ए होमवर्क करें, कोई क्वेरी होती है तो पता करते रहें। इस सवाल में इस स्टेप 1 में हम ये देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स हैं और उनके शेयर क्या क्या हैं। तो यहाँ पे एक तो हस्बैंड है, दूसरा वारिस जो है वो मदर है और 3 मैटरनल ब्रदर है। अब चूंकि यहाँ पे औलाद तो है नहीं, तो औलाद हो या ना हो, हस्बैंड की कैटेगरी हमेशा एक ही है, प्राइमरी हेयर से यानी ज़बल फ्रूज है या कुरानिक हेयर से। औलाद की गैर मौजूदगी में हस्बैंड का हिस्सा 1/2 होगा। आयत नंबर 12 सूरह निसा की। माँ का जो शेयर है, माँ हमेशा जेडएफ है, एक ही कैटेगरी है उसकी, यानी प्राइमरी हेयर्स के अंदर आती है। माँ का जो हिस्सा है, एक पेन में जरा ले लूँ, एपिक पेन। माँ का जो शेयर है, औलाद ना हो तो 1/3 होता है। ये आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन है। लेकिन वहीं लिखा हुआ है कि अगर औलाद ना हो लेकिन किसी भी तरह के भाई और बहन अगर एग्जिस्ट करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो माँ का हिस्सा 1/3 से ट्रांसफर होके 1/6 हो जाएगा। तो माँ का हिस्सा 1/6 हो गया ड्यू टू मैटरनल ब्रदर्स। मैटरनल ब्रदर्स के वजह से माँ का हिस्सा 1/6 हो गया, अदरवाइज वो 1/3 ही था। जो मैटरनल ब्रदर है वो प्राइमरी ईयर्स होते हैं, जबकि अगर ये रियल ब्रदर होता या रियल ब्रदर की जगह पर ये पैटर्नल ब्रदर होता, तो ये जो कैटेगरी बनती वो असबा बी नफसी की बनती, यानी रेसिडोरी की बनती, सेकेंडरी ईयर्स की बनती, इसकी भी और इसकी भी। मैटरनल ब्रदर हमेशा जेडएफ होगा। तो इसके बारे में आयत नंबर 12 के अंदर मेंशन है कि अगर एक ही मैटरनल ब्रदर है तो उसका हिस्सा 1/6 है। अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो सारे के सारे 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। तो ये आपके पास 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। इसलिए ईच जो ब्रदर होगा, ईच मैटरनल जो ब्रदर होगा, उसका जो शेयर हो जाएगा 1/3 के 3 हिस्से कर लिए जाएंगे। तो हर एक का कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हुई समझने में? जो किताब मैंने दी थी, जो मास्टर बुक, उसका डेली एटलीस्ट गो थ्रू होते रहे तो ये सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। स्टेप ये नंबर जो 1 में किताब है अनवर साहब, जी। जो ये किताब है आपकी, इसमें तो शुरू में सब चीज दे रखा है, यही एक्सरसाइज दे रखी है ना? हाँ, जो मैंने आपको बड़ी वाली जो आपने किताब खरीदी है मैथमेटिक्स में इनहेरिटेंस, उसमें तो ईच एंड एवरीथिंग है। लेकिन जी ये जी, वही कह रहे हैं। हाँ, ये जी जो जी। मास्टर जो बुक है, ये वाली जो कलर की मास्टर बुक है, इस मास्टर बुक के अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 176 और जो हदीस शरीफ से कुछ आपके पास कोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो शेयर बनते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन है। तो एटलीस्ट ये 3-4 पन्ने, 7 पन्ने हैं इंग्लिश में और 7 ही पन्ने आपके पास उर्दू में है। तो अगर गो थ्रू हो लिया जाए तो आई थिंक ये सारी टर्मिनोलॉजी बड़ी आसान हो जाएगी, टफ नहीं है। तो यहाँ पे माँ का जो हिस्सा था वो भी हमने ले लिया। सारा चीज़ें यहीं से आपके पास आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हस्बैंड था, हस्बैंड का जो हिस्सा है, हस्बैंड ऊपर निकल गया, हस्बैंड का जो हिस्सा है 1/2 है, चूंकि औलाद नहीं है तो 1/2 ले लिया गया। माँ का हिस्सा जो है 1/6 हो गया, चूंकि अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास भाई या बहन हो जाए
तो यहाँ पर आपके पास नो किड्स बट एनी टाइप्स ऑफ ब्रदर और सिस्टर मौजूद हों, दो या दो से ज़्यादा, चाहे वो पैटर्नल हो, मैटरनल हो या रियल हो, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। और जो मैटरनल ब्रदर हैं उसके बारे में है कि भाई अगर वो एक हो तो उसका 1/6, एक ही बहन हो 1/6, अगर एक से ज़्यादा बहनें हो जाएं या एक से ज़्यादा भाई हो जाएं तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। तो अगर एक मैटरनल ब्रदर है तो उसका 1/6 हिस्सा है, इसी तरह एक मैटरनल सिस्टर का भी। तो दो या दो से ज़्यादा मैटरनल ब्रदर हो जाते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास तीन है, दैट्स वाई वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ईयर्स मौजूद नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 में आप चले जाइए, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में हस्बैंड प्लस मदर, मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर। हस्बैंड का 1/2 है, माँ का 1/6 है, मैटरनल ब्रदर का 1/9, दूसरे का भी 1/9 और तीसरे का भी 1/9। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा भाई जो ऑनलाइन है? नीचे एक कॉमन नंबर लिखना है जो सबसे डिविजिबल हो जाए। जी भाई। मैथमेटिक्स ये है। नहीं तो यही तो निकालना है, भाई फैसले आप लोग कैसे करेंगे? सारा तो आपके पास अगर केस आएगा तो कैसे फिर कैलकुलेशन करेंगे? अभी मेरी एक किताब और गई है एक लॉ कॉलेज के अंदर, वहाँ पे किसी फैकल्टी ने नहीं लिया सिवाय डीन के। जो जो डीन है तो वो ये चाहते हैं कि मैं वहाँ पे उनके लेक्चर लूँ जो कैलकुलेशन बेस्ड है। जो अब अच्छा इसमें ये तो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई नीचे अगर ये वैल्यू डिफरेंट है तो आप यहाँ पे इसको 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिए और 9, ये तीन पैरामीटर्स हैं अलग अलग। अब कौन से नंबर से कट सकते हैं बताइए मेरे को? ये तीनों नंबर कौन से कट सकते हैं, या इनमें से दो किससे कट सकते हैं? तो 3 से कटे। तीन से कट जाएंगे, दो वैसे ही उतार लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब किससे कट सकते हैं? अब दो से कट सकते हैं, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये तीन हो गया, अब तो नहीं कट सकते ना। तो जब नहीं कट सकते अब बाद में, तो दो की गुणा जी 3 से कर दें और फिर इसकी गुणा 3 से कर दें। तो ये 2 तिया 6 हो गया और ये 3 हो गया, ये 18 आ गया। तो इतनी हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल। तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज कैसे होगा फिर? तो ये 18 हो गया। दो, ये तो आपके 5वीं क्लास का जो बच्चा है उसको आता है, ये प्रैक्टिस करनी है। 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ, नॉलेज के लिए कोई शर्म तो करनी नहीं है। 6 से काट दिए, 3 हो गया और ये 2 हो गया और ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, जरा जोड़िए कितना हो गया? 18/18। तो 18/18 18 हो गया। तो अगर 18 लाख की प्रॉपर्टी हो तो उसमें से 9 लाख वही हस्बैंड बढ़ को गए। चले जाएंगे, 3 लाख माँ को, 2-2 लाख मैटरनल ब्रदर को चले जाएंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है। जी जी। हफ्ते में एटलीस्ट जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं उसको जो है कर लीजिए। अनवर साहब, मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। ये मेरी दरख्वास्त सभी पार्टिसिपेंट से है कि जी मैथमेटिक्स में जो जो चीज आ रहे हैं थोड़ा वो जवाब दें। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, जवाब दें। हाँ, चूंकि तौहीद साहब हैं, अबू जर, कमाल साहब हैं, सद्दाम साहब हैं। जवाब दीजिए, गलती होगी होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा लाइवली स्टेशन को बनाने के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी। जी प्लीज। क्योंकि अदरवाइज मेरी 7 साल की मेहनत मुझे लगता है कि बेकार ही ना चली जाए जब कोई सीखेगा ही नहीं तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सीख रहे हैं साहब। इसमें स्टेप नंबर 1 में जाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हस्बैंड मौजूद है, मदर, मैटरनल सिस्टर, और अंकल यानी रियल अंकल की बात की जा रही है, यानी वालिद साहब के भाई, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तो हस्बैंड हमेशा जेड एफ होगा, माँ भी जेड एफ है और ये भी जेड एफ है, मैटरनल सिस्टर भी। और जो रियल अंकल हैं, तो ये जो आपके पास अंकल आएंगे रियल अंकल, वो उनको पैटर्नल अंकल भी कहा जाएगा। तो ये जो कैटेगरी है ये असबा बी नफसी के अंदर 4 लोग आते हैं। पहली कैटेगरी में बेटा पोता परपोता, दूसरी में बाप दादा परदादा, तीसरी में भाई और भाई की औलाद में पहले सगा भाई, फिर आपके पास होता है यानी पहले रियल ब्रदर, फिर पैटर्नल ब्रदर, फिर उनकी औलादें। अगर वो भी ना हो तो फिर चचा और फिर चचा की औलादें। तो यहाँ पे अगर हम जाकर देखते हैं
ये सही बुखारी से है कि जो जिनके हिस्से कुरान में फिक्स्ड हैं पहले उनको शेयर दे दिया जाए, और जो बचे वो नियरेस्ट आपके पास जो रेसिड्यूअरी हैं उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये असबा बी नफसी के अंदर बेटा पोता परपोता हमारे पास नहीं है, बाप दादा परदादा नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, पैटर्नल ब्रदर नहीं है, रियल ब्रदर की औलाद नहीं है, पैटर्नल ब्रदर की औलाद नहीं है। तो फिर ये जो गया आपके पास वो पैटर्नल अंकल में चला गया, और फिर ये सौतेले अंकल में चला गया, कॉन्सेंगाइन पैटर्नल में चला गया। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी में ये कैटेगरी नंबर 4 के अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो ये असबा बी नफसी के अंदर कैटेगरी 4 में एग्जिस्ट करता है, और इनको मिलेगा जरूर, अगर बचेगा तो इन्हीं को जाएगा, अगर नहीं बचा तो नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि बचता है कि नहीं बचता है। हस्बैंड को 1/2 जाएगा। अब माँ को कितना जाएगा? माँ का हिस्सा सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है कि अगर औलाद ना हो तो 1/3 है, लेकिन अगर औलाद ना हो और किसी भी तरह के बहन भाई 2 या 2 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा तो नहीं है, एक ही है, तो माँ का हिस्सा यहाँ पे 1/3 ही रहेगा, 1/6 नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये 2 हो जाते तो अभी ये कैंसिल होके 1/6 हो जाता है। सूरह निसा का तर्जुमा जरूर पढ़ लिया करें क्लास ज्वाइन करने से पहले, चाहे वो किसी भी आपके पास बरेलवी हजरात हों या देवबंदी हों, अहले हदीस हों, सनाबिली हों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सारा ट्रांसलेशन जो है कुरान शरीफ के अंदर सबने सेम ही किया हुआ है। तो मैटरनल जो सिस्टर है उसका जो हिस्सा है चूंकि वो एक ही है, वो 1/6 हो गया। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो प्राइमरी एयर्स के अंदर, कुरानिक एयर्स के अंदर हस्बैंड मौजूद है, मदर मौजूद है, और मैटरनल सिस्टर मौजूद है। 1/2 इनको गया, माँ को 1/3 गया, और मैटरनल सिस्टर को 1/6 गया। अब ये तीनों के तीनों 6 से कट सकते हैं। इसको भी, जिसको नहीं आता वो इस तरीके से कर लीजिए कि यहाँ से हमने इसको 3 से काट दिया तो ये ऐसे ही 2 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और आपके पास ये हो जाएगा। अब आप इसको 2 से काट दीजिए, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 3 की गुणा 2 से कर लीजिए, यानी इसका जो एलसीएम है वो 6 आ गया। फिर लास्ट टाइम पे मैंने साइड दिखाई थी कि अगर नहीं निकाल पाते हैं तो एलसीएम कैलकुलेटर में जाके जो वैल्यूज नजर आ रही नीचे सारी लिख दीजिए, स्पेस दे दे के आपको वैल्यू बता दिया जाएगा। 2 से 6 जो 3 बार कट जाएगा, और ये 2 बार कट जाएगा, और ये आपके पास एक बार, एक बार कितना हो गया? 6/6। 6/6 खत्म। यानी अंकल को कुछ नहीं गया, ये R इसका 0 हो गया। जब कुछ बचेगा तभी जो है फिर उसमें तभी जाएगा। जाएगा, असबा को तभी जाएगा जब बचेगा। कुछ बचेगा, बचा ही नहीं। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। अब बेटा और बेटी की केस में वहां तो सन को जान ही जाना है उस केस के अंदर, बट बाकी के केस में बच भी सकता है, नहीं कंडीशन पे भी बच डिपेंड सकता है। करेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर वारिसीन की जो लिस्ट है उसमें माँ मौजूद है, 2 मैटरनल ब्रदर हैं, इसको हम MB लिख सकते हैं, 2 मैटरनल सिस्टर हैं, इसको MS लिख सकते हैं, और रियल सिस्टर है, एक ही रियल सिस्टर है। अब माँ तो हमेशा ZF ही होगी, औलाद नहीं है, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा भाई बहनों या मैटरनल 4-5 हो गए, 2 ब्रदर, 2 मैटरनल सिस्टर 4, और एक ये रियल हो गई, ये 5 हो गए। तो माँ का हिस्सा 1/6 पे शिफ्ट कर गया। अब ये दोनों के दोनों ZF हैं। ये कभी भी, जैसे कि सन और डॉटर मिल जाए, या ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर मिल जाए, या रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर मिल जाए, पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर मिल जाए, जब इतने लोग और एक साथ होते हैं यानी मेल और फीमेल में,
तो ये कैटेगरी असबा बी गैरी कहलाती है, यानी मेल और फीमेल के साथ में इसको 2:1 मिलता है हमेशा। लेकिन केवल जो मैटरनल ब्रदर हैं और मैटरनल सिस्टर हैं, जब ये मेल और फीमेल एक साथ होते हैं तो इनकी कैटेगरी ZF ही रहती है और इनको 1:1 मिलता है, यानी इनको बराबर मिलता है। तो इनका जो शेयर है दोनों का सूरा निसा में आयत नंबर 12 के अंदर वो मेंशन है कि इनका जो हिस्सा है 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो ये 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2 रियल ब्रदर, 2 मैटरनल ब्रदर, 2 मैटरनल सिस्टर, ये 4 लोग हो गए। तो जब ये 4 हो गए यानी ये और ये मिला के ये टोटल 4 हो गए, तो यानी 1/, हर एक को जाएगा कितना, 1/3 के 4 डिवीजन कर लिए, यानी 1/12 हर एक को जाएगा। Each अच्छा 1/2 जी, तो अब यहाँ पे जो रियल सिस्टर है इसका क्या रोल होगा। रियल सिस्टर अकेली है तो रियल सिस्टर भी ZF है। तो ये रियल सिस्टर के बारे में कहाँ पर है, ये रियल सिस्टर के बारे में सूरा निसा की आयत नंबर 176 वाले के अंदर मौजूद है, जिसमें कलाला का डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये ये भी भी ZF है, ZF है। ZF है और इसका हिस्सा कितना, 1/2 है। रियल सिस्टर का हिस्सा कितना है, 1/2 है। तो ये सारे ही जी ZF हो गए। तो स्टेप नंबर 2 पे चले जाइए। टोटल शेयर ऑफ ZF, मदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर। 1/6 माँ का हो गया, 1/12 प्लस 1/12, 1/12 और 1/12, और ये आपके पास 1/2। एलशियम 12 ही आ जाएगा, 6×2 12 हो जाएगा। और ये आपके पास 1 + 1 + 1 + 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6, 4 और 2 6 और 6 12, 12/12। 12 हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल समझ में आ रहा है जहाँ। आ जाएगा इंशाल्लाह, सब आ जाएगा। अब ये एक नया सवाल आया, बेटी और पोती एक साथ हैं। स्टेप नंबर 1, वारिसिन की लिस्ट में माँ मौजूद है, मदर, फादर मौजूद है, डॉटर है और ग्रैंड डॉटर है। माँ की कैटेगरी हमेशा ZF। औलाद की मौजूदगी में चाहे बेटी हो चाहे पोती हो या दोनों में से एक हो या दोनों हो, बहरहाल वन ये बाय औलाद हैं, तो ये 1/6 हो गया। 1/6। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं, देख लीजिए एक बार, किताब को फॉलो करते रहेंगे तो याद रहेगा आपको। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं, 1/6 मिलता है चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बेटी के साथ में वालिद साहब को एक्स्ट्रा भी मिलेगा अगर बचेगा तो यहाँ पर कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास किड्स के अंदर कौन मौजूद है, किड्स में डॉटर भी है और ग्रैंड डॉटर भी है। चाहे इन दोनों में से कोई एक भी होती तो वालिद साहब ZF तो हैं, उसकी वजह से उनको 1/6 जाता। लेकिन अगर बचा तो वालिद साहब को असबा के तौर पे R भी मिलेगा, क्योंकि आपकी डेथ के बाद आपकी बच्चों की जो केयरिंग की जाएगी वो वालिद साहब को ये वाला अमाउंट दे दिया जाएगा अगर बचेगा तो यहाँ पर वालिद साहब को ZF तो मिलना ही मिलना है, प्लस ये असबा भी हैं, तो इनको 1/6 तो मिलेगा मिलेगा, और R जो है ऑप्शनल है। रेजिडरी जो हाँ, बचेगा। बचेगा तो वो मिलेगा। डॉटर एक है, डॉटर को 1/2 मिलेगा। अगर मान लें कि ये अगर डॉटर ना होती, अगर ये डॉटर यहाँ पे एग्जिस्ट ना करती,
और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर होती तो ग्रैंड डॉटर को 1/2 चला जाता। अगर ग्रैंड डॉटर होती तो ग्रैंड डॉटर को, अगर ये डॉटर ना होती और केवल ग्रैंड डॉटर होती तो इसके 1/2 जाता। लेकिन बेटी की मौजूदगी में जो पोती है, पोती को 1/6 जाता है, चाहे पोती दो हो या तीन हो। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि दो पोतियां होती, टू पोतियां होती, तो भी वो 1/6 में बराबर की शरीक होती। बराबर बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे सारे ZF हैं, लेकिन वालिद साहब ZF के साथ में असबा भी हैं। स्टेप नंबर 2 में चले जाइए, स्टेप नंबर 2 में चले जाइए। टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF के अंदर मदर मौजूद है, प्लस फादर मौजूद है, डॉटर मौजूद है, ग्रैंड डॉटर मौजूद है। 1/6 प्लस फादर का 1/6 प्लस डॉटर का 1/2 प्लस ग्रैंड डॉटर का 1/6, ये 6 6 हो गया। होगा जी। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 1 ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो प्रॉपर्टी ये पूरी बढ़ गई। 6/6 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यानी वालिद साहब असबाब रेसिडुअल में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। रेसिड्यूअरी में कुछ नहीं मिलेगा, सारा तकसीम हो गया। ना कम टू, चलिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आज छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब सारे जो हैं सेकंड स्टेप में जा गई फुलफिल हो जा रहे हैं, 5 5 स्टेप नहीं निकालने पड़ रहे हमें। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर 2 डॉटर्स हैं और 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, और 2 ब्रदर्स हैं, यानी रियल ब्रदर्स अगर मेंशन नहीं तो। अब यहाँ पर एक रूल बनेगा जो डिफरेंट होगा। ये तो ZF है, ये भी ZF है। रियल ब्रदर असबा बी नफसी ये है, यानी इसको आर जाएगा बचेगा तो। अब 2 या 2 से ज्यादा डॉटर हों, कुरान शरीफ में सूरह निसा आयत नंबर 11 में उसका हिस्सा 2/3 है। अब क्वेश्चन ये है कि पोती को क्या आ जाएगा। तो याद रहे कि रूल ये है, जो वर्ल्ड के 98% से ज्यादा उलमा इकराम का कहना ये है कि 2 बेटियों की मौजूदगी में पोती का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हमें पहले से इल्म हो तो हम इस पोती के लिए क्या कर सकते हैं? विल कर सकते हैं, नो शेयर ऑफ, नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स, नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स। 2 डॉटर्स की वजह से नहीं जाएगा। अगर एक होती ये यहाँ पर अभी, तो इन दोनों को कितना चला जाता? 1/6 में बराबर की शरीक हो जाती। तो 2 एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है अनवर साहब। ये कंफ्यूजन ये कि बेटी मौजूद हो तो पोती को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक होगी तो मिलेगा, ये समझा नहीं। एक अगर बेटी है, पीछे डिस्कशन किया गया था, अच्छा मैं भूल गया, जरा बताइए। अभी पीछे हमने किया था सवाल में डिस्कशन, जी। पीछे सवाल आया था अभी। अच्छा बेटी के साथ में पोती, अच्छा अच्छा, तो एक ठीक है बटे ठीक दो है। इसको गया था जी। और 1/6 इसको गया था। अच्छा उलमा इकराम का कहना ये यहाँ पे कि जब 2 फीमेल हों औलाद में, जी। तो उनका हिस्सा कितना है? 2/3 है। जी ठीक है। अब 2/3 में से ये जो है नियरर है, ये नियरेस्ट है, मरने हाँ वाले की ठीक है। ज्यादा करीब है, ये दूर है, ये एक जी तो जी बिल्कुल। है। तो पहले इसका अगर हम 1 - 2 कर देते हैं यहाँ से, 2/3 में से 1/2 इसका हिस्सा निकाल देते हैं, तो ये नीचे कितना आ गया? 6, जी 2 और 3 ठीक का। है। और ये जी दो। 3 है, 2 दूनी 4 आ गया ऊपर, जी। और ये 2 तिया 6 आ गया। ये कितना बचा? 1/6। 1/6। तो ये 1/6 उसको जाएगा जो इसके बाद में आ रहा है। तो अब अगर 2 बेटियां अगर हो गई, तो 2/3 तो 2 लोग ले गए, तो फिर पोती को नहीं जाता।
तो अगर दो बेटियां हों तो फिर पोती को हिस्सा नहीं जाता। तो हमें अगर ये पता हो पहले से तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके लिए विल कर सकते हैं। तो विल उनके लिए की जा सकती है जिनके हिस्से कैंसिल होने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वालिद साहब भी अगर मौजूद हैं और दादा भी मौजूद हैं, तो आपकी डेथ के बाद वालिद साहब को हिस्सा जाएगा, दादा को नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो जी आप दादा को वसीयत कर सकते हो। कर सकते हैं। इसी तरीके से माँ की मौजूदगी में नानी को नहीं जाएगा, जी तो आप नानी को कर सकते हो। तो विल कर इस सकते तरीके से हमें इन चीज़ों को अगर याद रख लिया जाए, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पोती का हिस्सा हम देख रहे थे, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर का शेयर ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो यहाँ पे नो शेयर में आप देखेंगे कि कब कब नहीं जाता पोती। अगर आपके पास सन मौजूद हो, तो सन तो हमारे पास है नहीं। ग्रांड सन मौजूद हो तो ग्रेट ग्रांड को नहीं जाता। ये भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास। ये करती है नो सन है, नो ग्रांड सन है, बट टू और मोर ग्रांड डॉटर्स आर प्रेजेंट, देन नो शेयर फॉर ग्रांड डॉटर। तो दो बेटियों की मौजूदगी में या दो से ज्यादा बेटियों की मौजूदगी में पोती को हिस्सा नहीं जाता। इसलिए हमने उसकी विल की कर सकते थे अगर हमें इल्म होता, क्योंकि बाकी बकिया किसको चला जाएगा, इसको चला जाएगा। तो जी यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जो जेड ऑफ हो गया, टोटल शेयर ऑफ जो जेड एफ हो गया, दैट इज आपके पास टू डॉटर्स का कितना हो गया, 2/3 हो गया। इसलिए जो है ईच का कितना हो जाएगा, हर एक का कितना हो जाएगा, 1/3। भाई हर एक बेटी का 1/3 हो जाएगा ना। तो जाएगा 2/3 फाइनल। ठीक ठीक है, 2/3 है दो का, तो हर एक का कितना हो जाएगा, ईच डॉटर का 1/3 हो है जाएगा। 1/3। अब स्टेप नंबर जो 3 है उसमें शेयर ऑफ असबा बी नफसी की अगर हम बात करें तो कितना शेयर बचा, शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर। शेयर लेफ्ट बचा है फॉर किसके लिए, रियल ब्रदर के लिए। जी यानी हमारे पास 2/3 में से, सॉरी एक बाई एक में तीन एक में से 2/3 निकाल दीजिए पूरी प्रॉपर्टी में से। तो 1 - 2/3 अगर हम निकालेंगे ये वाला हिस्सा टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, तो ये 3 आ गया, और ये 3 - 1 यानी 1/3 आ गया। तो अब 1/3 हमारे बचा। हमारे पास जो है अगर हम देखते हैं तो दो डॉटर हैं हम्म, और एक जो है रियल ब्रदर है। हर एक डॉटर का 1/3 है, जी और रियल ब्रदर का भी 1/3 आ गया, यहाँ से हम्म, उठ के यहाँ चला गया। जी एलसीएम 3 आ गया, तो 1 + 1 पूरी + प्रॉपर्टी बढ़ गई जी। 3/3 हो गया। खत्म हो ठीक है। अगर इस सवाल में ऐसा होता कि ये ना होते आपके पास, तो ये हर एक ये रियल ब्रदर, दो रियल ब्रदर को गया, ये 2 रियल ब्रदर्स का ना, 2 रियल ब्रदर का कितना गया, 1/3 हो गया। तो फिर हर एक को कितना मिल जाएगा। आपके पास मान लो 3 लाख की अगर प्रॉपर्टी थी, तो ये जो शेयर है ये 2 रियल ब्रदर्स का है, क्योंकि दो भाई हैं। अगर 3 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 1 लाख तो बेटियों को गया, और 1 लाख में से दोनों रियल ब्रदर को गया, 50,000 एक को, 50,000 दूसरे को चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। जी जी 1/6 हो जाएगा ना, ऐसे कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर जी इसकी जगह पर ऐसा होता, ये ना होता, इसकी जगह पे चाहे अंकल होते, रियल अंकल होते, तो रियल अंकल का भी यही शेयर होता, क्योंकि ये भी इजी। अस्पत है। ठीक है ना। जी जी ये एक डिफरेंट सवाल है। स्टेप नंबर 1, वाइफ, डॉटर, 2 रियल सिस्टर्स। इस सवाल में वाइफ हमेशा जेडएफ है, डॉटर भी जेडएफ है। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में आयत नंबर 12 सूरा निसा 1/8। 1/8। बेटी ए के आयत नंबर 11 1/2। अब ये रियल सिस्टर क्या होगी। अब याद ये रखना है कि एक कंडीशन होती है आसबा बी गैरी, जिसमें मेल फीमेल होता है, बेटा बेटी, पोता पोती, सगी बहन, सगा भाई, और सौतेली बहन, सौतेला भाई।
ये असबा बी गैरी के अंदर आते हैं। असबा बी नफसी के अंदर 4 मेल आ रहे हैं, लेकिन एक टर्म है असबा मा गैरी, तो हम इस कैटेगरी में लाई करते हैं। अगर रियल सिस्टर किसके साथ में आ जाए, वैसे रियल सिस्टर क्या है, रियल सिस्टर ZF है, राइट। लेकिन रियल सिस्टर अगर डॉटर के साथ में आ जाए तो फिर रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या बन जाएगी, असबा मा गैरी, यानी ये रेसिडुअरी बन जाएगी। रियल सिस्टर जो है प्राइमरी एयर से, लेकिन अगर रियल सिस्टर बेटी के साथ में और पोती के साथ में आती है तो ये रेसिडुअरी बन जाती है। इसको मिलेगा जब प्राइमरी एयर बट जाएगा, तो चाहे वो रियल सिस्टर हो या फिर पैटर्नल सिस्टर हो। इसकी डिस्कशन कुरान करीम में नहीं है, ये आपको सही बुखारी के अंदर मिल जाएगी। क्लास के बाद मैं जब ये अपलोड करूंगा वीडियो को, तो या मैं उसको आज ही भेज दूंगा, तो वीडियो कल अपलोड कर देंगे। लेकिन ये जो कोटेशन है कि भाई बेटी के साथ में सगी बहन आसबा माँ गैरी होगी, ये मैं सही बुखारी से आपको स्टेटमेंट भेज दूंगा। तो ये बनेगी आसबा माँ गैरी, ये सही बुखारी की हदीस है। इसको ये क्या जाएगा, आर जाएगा। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF में वाइफ प्लस डॉटर, वाइफ का 1/8, डॉटर का 1/2, एल्शियम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हो गया। और ये 4 हो गया, 5/8 हो गया। 5/8 हो गया। इसका अच्छा मतलब भाई। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मा गैरी, यानी शेयर ऑफ रियल सिस्टर, शेयर लेफ्ट फॉर रियल सिस्टर, यानी 1 में से 5/8 को माइनस करेंगे, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 यानी 3/8 हो जाएगा। इसका मतलब स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स में सारे लोग आ जाएंगे, यानी वाइफ प्लस डॉटर प्लस ये जो आया ये 2 रियल सिस्टर्स का आपके पास आया, 2 रियल सिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर 2 रियल सिस्टर की वैल्यू आ रही है 1/8 हो गई, प्लस 1 आपके पास डॉटर का ये हो गया, और ये 3/8 हो गया, और ये आपके पास 8 हो गया, और ये 1 प्लस आपके पास ये 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, यानी 8/8 हो गया। अब यहाँ पर जो 3 हिस्से आ रहे हैं, यानी 2 रियल सिस्टर्स के कितने हिस्से आपके पास, 3 लाख की अगर प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास, तो एक रियल सिस्टर को 3/2 यानी 1.5 लाख मिल जाएगा। ठीक है जी, तो 1.5 लाख ईच करके मिलेगा, तब ईच हो को गया। मिल जाएगा, ईच वन रियल सिस्टर को वन Real। पॉइंट फाइव लाख मिल जाएगा। 8 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1 लाख जो है वाइफ को चला गया, 4 लाख बेटी को, और 3 लाख जो है 2 बहनों को चला जाएगा। इसकी मैं हदीस जो है आप लोगों को अभी भेज देता हूँ, 1 मिनट का टाइमिंग है, ताकि आप लोग पढ़ भी लें, उसमें कंफ्यूजन ना हो। भाई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन है? भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं नहीं समझ में आया जरूर जी सवाल जी पूछ। जी आ रहा है सर। सद्दाम अफसार साहब। अफसार साहब रांची से एडवोकेट साहब हैं, जी जी। आपको समझ में आ रहा है? भाई जिसको भी नहीं आ रहा है, शर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं, इल्म को सीखना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। और ये तो कंपलसरी इल्म है भाई, ये तो हर एक के साथ में व्यवस्था है। जी।
एक मिनट में ही भेज रहा हूँ आपको। जी जी जी, कोई बात। सौलत दाऊद साहब, समझ में आ रही है बात ना? जी सर, समझ में आ रही है। शुक्रिया। ये मैंने हदीस आप लोगों को भेज दिया है, शुक्रिया। जिसमें लिखा हुआ है कि 1/2 इज फॉर द डॉटर एंड 1/6 फॉर द सन्स डॉटर एंड द रेस्ट ऑफ द इनहेरिटेंस फॉर द सिस्टर। ये सही बुखारी की हदीस है 6742। अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है और ये भी है। तो मैक्सिमम चीज़ तो कुरान में मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से हमें फॉलो करनी पड़ेंगे। अभी 1 मिनट और हैं। इस सवाल के बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ये बड़ा सवाल है। जी, इस 15 मिनट है सर। हाँ, ये 15 15 मिनट मिनट लग जाएंगे इसको समझाने में। जी जी बड़ा जी सवाल जी, है। मैं एक कर लूँ, ठीक। इस सवाल में मदर है, फादर है, नहीं छोटा ही हो जाएगा चूंकि वालिद साहब आ गए बीच में। फादर है, वाइफ है, और सिस्टर है, और ब्रदर है। तो माँ ZF है, औलाद तो नहीं है, लेकिन भाई बहन किसी भी तरह के 2 या 2 से ज्यादा हो जाएं, माँ का हिस्सा 1/6। वाइफ ZF है, औलाद नहीं है, वाइफ का हिस्सा 1/4, सूरह निसा आयत नंबर 12। अगर औलाद ना हो तो वालिद साहब असबा होते हैं, तो असबा भी नफसी वालिद साहब बनेंगे। और बहन और जो भाई हैं, ये असबा बी नफसी नहीं बनेंगे, ये असबा बी गैरी बनेंगे। बेटा बेटी, पोता पोती, सगी बहन सगा भाई, सौतेला बहन सौतेला भाई। इनको वालिद साहब को जाएगा आर, और इनको कुछ नहीं मिलेगा ड्यू टू फादर। वालिद साहब की मौजूदगी में किसी भी तरह के भाई बहन को कोई भी हिस्सा नहीं जाता है। नो शेयर ड्यू टू फादर, नो शेयर ड्यू टू फादर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, वालिद साहब की 3 कैटेगरी हैं। वालिद साहब बनेंगे आर, अगर नो किड्स, कोई किड्स नहीं है तो उनको आर जा रहा है। और सगे भाई और सगे बहन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, और यहाँ देखते हैं नो शेयर फॉर रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, अगर बेटा पोता पर पोता हो या बाप दादा परदादा मौजूद। हमारे केस में बाप मौजूद है, दैट्स वाई सगे बहन भाई का कोई भी हिस्सा नहीं है। कोई चाहे तो उसको विल कर सकता है, क्योंकि वो उसमें कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 के अंदर टोटल शेयर ऑफ ZF। ZF में मदर मौजूद है और वाइफ मौजूद है। माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। औलाद तो नहीं है, लेकिन भाई बहन की वजह से। और वाइफ का 1/4 है, चूंकि औलाद नहीं है। ये 6 और 4 हो गया, तो अब ये 6 ले लिया आपने, 4 ले लिया, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर तो और कटना है नहीं इसको किसी से, 2 की गुणा 3 से कर लीजिए।
2 की गुणा 3 से कर ली और फिर ये 2 कर लिए, तो 2 तिया 6 हो गया और ये 2 हो गया 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 5/12 आ गया। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आर हो जाएगा 1 - 5/12 और ये 12 और ये 12 - 5 यानी 7/12 किसके आ जाएगा, फादर का आ जाएगा। तो हम सबको फिर एक साथ रख सकते हैं कि मदर हो गया, फादर हो गया, प्लस वाइफ हो गई, माँ का 1/6 है, वालिद साहब का 7/12 निकाला गया है, वाइफ का 1/4 है और एलशियम जो हो गया वो 12 हो गया और ये 6 दूनी 12 और ये 7 हो गया और ये 4 तिया 12, ये 12/12 हो गया। पट्टी खत्म हो गई। भाई किसी का कोई पर्सनल सवाल हो तो डिस्कशन कर लें प्लीज। अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, सवाल हमने काफी कर लिए। जी जी, एक सवाल ये है अनवर साहब, कोई साहब ऐसे हो जिनकी कोई औलाद नहीं। हाँ मैं 1 मिनट खाली पेज ले रहा हूँ जी। कोई साहब ऐसे हैं जिनकी कोई मरा कौन है, जिसकी डेथ हुई उसके कोई बच्चे नहीं है। कौन है, कौन किस किस को छोड़ा है उन्होंने पीछे। उसने छोड़ा है अपनी वाइफ को और ठीक, 6 बहनों को। वाइफ को छोड़ा है और 6 बहनों। रियल सिस्टर को छोड़ा है। तो अब मरने वाले ने केवल वाइफ को छोड़ा है और 6 बहनों को छोड़ा है। तो अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो वाइफ तो ZF है, इसकी कैटेगरी है कि औलाद है नहीं, तो वाइफ का तो चला जाएगा 1/4। अब चूंकि रियल सिस्टर अकेली हो तो वो ZF ही होती है, और अगर वो बेटी के साथ होती तो फिर वो रेसिड्यूरी में चली जाती। तो अब ये जो ZF है आपके पास, 2 या 2 से ज्यादा हो तो ये कितने होंगे, 2/3 में बराबर के शरीक हो गए। 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई है नहीं। तो अब जब ये आया आपके पास, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें टोटल शेयर ऑफ ZF जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हर एक सिस्टर का कितना हो गया, यहाँ पे ईच का कितना हो गया, ईच रियल सिस्टर की जो वैल्यू आ गई वो 2/3 और उसको 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 तिया 6, हर एक का कितना आ गया, 1/9। क्लियर है? 1/9। जी जी। तो ये आपने यहाँ पे वाइफ रखा प्लस रियल सिस्टर 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 प्लस रियल सिस्टर, 1 2 3 4 5 6। वाइफ का 1/4 हो गया और इसका 1/9 हो गया, 1/9 हो गया, 1/9 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब यहाँ पर ये कटेगा तो किसी से है नहीं, 4 और 9 दोनों अलग अलग हैं, तो 36 हो गया। तो जब 36 हो गया तो 4 नेम 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया और ये फिर 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 1 2 3 4 5 6 24 और 9 कितना हो गया, 24 36 33। हाँ जी जी कितना 33 हो गया। तो 24 में आपने कितना जोड़ा, 9 जोड़ा, तो ये आ गया 33/36। तो अब कंडीशन ये बनी कि भाई अब क्या हो, ये तो कम आ गया। तो मैंने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे, इसमें जब जाएंगे तो ये आएगा कॉन्सेप्ट आपके पास लॉज ऑफ रिटर्न के अंदर। इसके ऊपर मैंने अलग से ये किताब लिखी है जी। और 1 मिनट का टाइम है। ये रूल्स ऑफ रिटर्न के नाम से है और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि अगर जब ऐसा हो कि सेकेंडरी ईयर्स मौजूद ना हो, यानी रेसिडुअरी एग्जिस्ट ना करते हो, केवल प्राइमरी ही मौजूद हो, तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक जो एलशियम आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो अगर लेस देन 1 आ रहा है तो फिर उसको कंसीडर करेंगे कि इट्स ए केस ऑफ रद्द है, रिटर्न है।
तो यहाँ से आप इसको छोटा करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जूम आउट, छोटा करना पड़ेगा। अरे कहाँ गया, बंद हो गई है। देखिए ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन ये लिखी है कि अगर ऐसा हो, ऑल इनहेरिटर्स आर दी प्राइमरी एयर्स, यानी जबल फ्रूज हों, और उनका टोटल जो शेयर है, यानी जो हमने निकाला है 33/36 निकाला है अभी, ठीक है ना, तो ये टोटल शेयर है आपके पास जो हमने वहां पे कैलकुलेट किए है, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है, और नीचे की वैल्यू क्या आ रही है, एलसीएम आ रही है। तो अगर टोटल शेयर ऑफ दी जेड एफ आपके पास और नीचे का जो एलसीएम है वो अगर लेस देन 1 हो जाता है, तो ये लेस देन क्या हो गया, 1 हो गया है, तो ये केस क्या बन जाता है, रद्द का बन जाता है, रिटर्न का। तो जब रिटर्न का बन जाता है तो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो रेसिड्यू है वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्राइमरी एयर्स के अंदर, यानी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक पॉइंट याद ये रखना है कि अगर हस्बैंड और वाइफ अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको एक ही बार शेयर दिया जाता है, 2 बार नहीं दिया जाता। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, उसका हल ये होगा कि यहाँ पर ये लेस देन 1 तो है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसका तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले स्टेप में वाइफ का जो शेयर है 1/4 इसको दे दिया जाएगा, और दूसरे स्टेप में हम आर की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज 1 - 1/4, दैट इज 4 - 1 यानी 3/4। अब जो 3/4 बचा है ये किसको चला जाएगा, 6 रियल सिस्टर को। अगर हस्बैंड और वाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो वाइफ को देने के बाद, या हस्बैंड एग्जिस्ट करता है हस्बैंड को देने के बाद, बाकी लोगों में वो रेस्ट ऑफ द वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 6 जो ये रियल सिस्टर है इनका शेयर हो गया 3/4 हो गया। इसलिए एक रियल सिस्टर का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/4, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 3 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 1/8 आ गया। 1/8 आ गया। तो अब जो ये 1/8 आ गया, यहाँ पे अब हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, जो 1/8 आया, कि यहाँ पर जो वाइफ है ये वाइफ आपके पास आ गया, और हर एक रियल सिस्टर का, रियल सिस्टर, रियल सिस्टर, रियल सिस्टर 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो वाइफ का 1/4 और हर एक रियल सिस्टर का 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। अभी इसको वेरीफाई करवा देते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1/8। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 8 से कट रहा है। 8 से कट रहा है, तो ये आपके पास 8 से कट रहा है, तो ये आपके पास 8 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, और ये 1 + 1 + 1 + 1, 8/8 आ जाएगा। 2 3 4 5 6, यह आ गया 8/8। तो इसको अगर हम सेम चीज को अगर आप कैलकुलेटर में फीड करते हैं, वाइफ और 6 सिस्टर, तो आप कैलकुलेटर में आ जाइए वहां पर। तो ये किताब की मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको भेजी हुई आई थिंक। जी भेजी है आपने, मेरे पास खैर हार्ड कॉपी भी है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी भेजा है। उसको डाउनलोड कर लें, जो सॉफ्ट कॉपी है सभी पार्टिसिपेंट। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, टफ कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस पे चाहिए। प्रैक्टिस ना कॉलेजों में कराई जा रही है, ना हम करना चाहते हैं। अब ये तब पॉसिबल है जब इसको जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल हैं, मुस्लिम स्कूल्स हैं, उनके अंदर ये एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए। तब तो पॉसिबिलिटी है कि 5वीं क्लास, 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक उनको कंप्लीट करा दिया जाए एज ए ऑप्शनल, या फिर 8वीं क्लास तक करा दिया जाए स्टार्टिंग से। तो वाइफ हमारे पास एक थी, और हमारे पास कितनी कहाँ गई सन, रियल सिस्टर ना, फुल सिस्टर, ये रही फुल सिस्टर, ये 6 ये थी। जी यहाँ से आप इसको फीड कर दीजिए वैल्यू को, तो वो दिखा देगा कि आंसर क्या आ रहा है। यही आंसर आ रहा है हमारा, 1/4, 1/8, 1/8, जी 1/8। जी।
भाई और किसी का कोई क्वेश्चन है? अफसार साहब रांची से कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? जी अफसार साहब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आवाज आ रही है। इसमें अपने आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करें ताकि लोग सीखें, जरूरी है। पहली क्लास में 22-23 लोग थे, बड़ी खुशी हुई कि 22 लोग साथ में रहेंगे। अब ये 2-4 ही लोग ही साथ में रह गए, तो ये बढ़ने चाहिए कायदे में, कम नहीं होने चाहिए। अब कैसे भी उनको आप माइल करें इधर लाने के लिए, लेके आए फिलहाल। जिम्मेदारी सभी लोगों की। हाँ फिलहाल मैं तो अकेला, अगर आपके बैच में एक अगर सिंगल कैंडिडेट भी होगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बन चुकी है। अगर आपने कोई इल्म सीख लिया है तो उसको प्रोपेगेट करना है, नहीं करोगे तो फिर आप गुनाहगार होना है आपको। एक आयत भी सीखी है तो सिखाने का है। अब मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, दैट्स वाई मुझे सिखाना पड़ेगा। चलिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।